हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बाद हम जीरंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसी वर्ब्स के बाद जीरंड का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अलग मीनिंग कन्वे होता है, और जब इन वर्ब्स के साथ हम टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अलग मीनिंग कन्वे होता है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम जीरंड और टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि इन वर्ब्स के बाद जब जीरंड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मीनिंग कन्वे होगा और टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मीनिंग कन्वे होगा। तो सबसे पहले तो ऐसे ही वर्ब्स को जान लेते हैं जिनके बाद हम ऐसा कर सकते हैं, मीन्स जीरंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन वर्ब्स में पहली वर्ब है ट्राई, उसके बाद है लाइक, उसके बाद है स्टॉप, उसके बाद है फॉरगेट और उसके बाद है रिमेंबर। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हम जीरंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जीरंड का इस्तेमाल अगर करेंगे तो कुछ अलग मीनिंग कन्वे होगा, और अगर टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे हम। आइए अब देखते हैं इन वर्ब्स को बारी बारी से और कुछ एग्जांपल्स के द्वारा भी ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ट्राई वर्ब को। तो देखिए, ट्राई का प्रयोग अगर हम प्रयत्न करना के अर्थ में करें, मीन्स ट्राई का प्रयोग अगर हम टू मेक एन एफर्ट या टू मेक एन अटेम्प्ट की सेंस में करें तो हम इसके साथ टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ट्राई का प्रयोग टेस्ट या एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग करना के अर्थ में करें तो इसके साथ हम जीरंड का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स अगर हम ट्राई का यूज़ कर रहे हैं और ट्राई के बाद अगर हम टू इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं, टू इन्फिनेटिव, तो ये जो ट्राई होगा इसका मीनिंग होगा प्रयत्न करना या प्रयास करना। लेकिन अगर हम ट्राई के बाद जीरंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ट्राई का मीनिंग होगा प्रयोग करना, प्रयोग करके देखना, एक्सपेरिमेंट करना या टेस्ट करना। ठीक है, और जीरंड हम जानते हैं, जीरंड कैसे बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई लगाते हैं और ये वर्ब जो नाउन का काम करता है तो जीरंड होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आई ट्राइड टू स्लीप बट कुडंट। अब यहाँ पे देखिए ट्राई के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि ट्राई के बाद अगर हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो इस ट्राई का मीनिंग क्या होता है, प्रयत्न करना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि आई मेड एन एफर्ट टू स्लीप, कि भाई मैंने सोने का प्रयास किया लेकिन मैं सो नहीं सका। तो ट्राई के बाद जब भी टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे हम तो ट्राई का मीनिंग क्या होगा, प्रयास करना। तो जब भी हम ट्राई को प्रयत्न करना या प्रयास करना की सेंस में अगर हम यूज़ करेंगे तो हम ट्राई के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, इफ़ यू कैनॉट स्लीप ट्राई टेकिंग ए स्लीपिंग पिल। अब पिल का मतलब होता है टैबलेट मीन्स गोली, और स्लीपिंग पिल का मतलब होता है नींद की गोली। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि इफ़ यू कैन नॉट स्लीप, अगर आप सो नहीं सकते हैं तो एक नींद की गोली लेकर जो है प्रयोग करके देख सकते हैं। मतलब नींद की गोली लेकर देख सकते हैं कि नींद की गोली लेने के बाद हो सकता है नींद आ जाए। तो यहाँ पे ट्राई के बाद देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जीरंड का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे ट्राई का मीनिंग क्या होगा, ट्राई का मीनिंग होगा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना, कि भाई अगर आप सो नहीं सकते हैं तो आप एक स्लीपिंग पिल मतलब नींद की गोली लेकर जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हो सकता है नींद की गोली लेने के बाद नींद आ जाए। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि इफ़ यू कैन नॉट स्लीप एक्सपेरिमेंट विद टेकिंग ए स्लीपिंग पिल। तो इस तरह से ट्राई को आप दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं, प्रयत्न करना और प्रयोग करके देखना। जब प्रयत्न करना के अर्थ में इसको यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसका प्रयोग करना या एक्सपेरिमेंट करना या टेस्ट करना के अर्थ में यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम जीरंड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए लाइक। देखिए लाइक को जब आप एन्जॉय की सेंस में यूज़ करते हैं तो इसके बाद जीरंड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लाइक को अगर आप वांट की सेंस में यूज़ करते हैं तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। जैसे आई लाइक स्विमिंग, अगर मैं कहता हूँ आई लाइक स्विमिंग तो लाइक के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरंड का इस्तेमाल हुआ है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि आई एन्जॉय स्विमिंग। ठीक है, क्योंकि लाइक के बाद अगर हम जीरंड का इस्तेमाल करेंगे तो लाइक का मीनिंग क्या होगा, एन्जॉय करना। तो आई लाइक स्विमिंग मीन्स आई एन्जॉय स्विमिंग। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई डिडेंट लाइक टू डिस्टर्ब हर एज शी वाज स्लीपिंग, तो यहाँ पे लाइक के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आई डिडेंट लाइक टू डिस्टर्ब हर एज शी वाज स्लीपिंग। तो इट मीन्स आई डिडेंट वांट टू डिस्टर्ब हर एज शी वाज स्लीपिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइक के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है। तो टू इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है तो लाइक का मतलब क्या है, वांट। ओके, चाहना। तो इस तरह जब भी आप लाइक का इस्तेमाल करें और लाइक के बाद जब आप जीरंड या टू इन्फिनेटिव यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि लाइक को आप किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं। लाइक को अगर आप एन्जॉय की सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके बाद जीरंड यूज़ करना है। लेकिन अगर आप लाइक को वांट की सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद आपको टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है।
जैसे यहाँ पे आई लाइक स्विमिंग मीन आई एन्जॉय स्विमिंग, आई डिडेंट लाइक टू डिस्टर्ब हर एज शी वाज स्लीपिंग मीन्स आई डिडेंट वांट टू। तो यहाँ पे लाइक टू मीन्स आई डिडेंट वांट टू डिस्टर्ब, ठीक है, टू डिस्टर्ब हर एज शी वाज स्लीपिंग। लेकिन अगर आप डिसलाइक यूज़ करते हैं तो डिसलाइक के बाद आपको हमेशा जीरंड ही यूज़ करना है, डिसलाइक के बाद आप टू इन्फिनेटिव ऐसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे आई डिसलाइक्ड डिस्टर्बिंग हर एज शी वाज स्लीपिंग, या आई डिसलाइक्ड स्विमिंग इन द मडी रिवर। तो यहाँ पे डिसलाइक है, डिसलाइक के बाद आप जीरंड यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी देखिए डिसलाइक के बाद जीरंड यूज़ किया गया है। ओके, तो इस तरह से हम लाइक और डिसलाइक वर्ब्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप। देखिए, टू स्टॉप, टू डू समथिंग इज़ टू स्टॉप फॉर ए रीजन और ए पर्पज़। जब आप स्टॉप के बाद टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप रुक रहे हैं या आप कोई काम रोक रहे हैं किसी रीज़न से या किसी पर्पज़ से। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, अर्थात स्टॉप के बाद अगर आप जीरंड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब आप कोई एक्शन स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला एग्जांपल है ही स्टॉप्ड टू टॉक टू मी। यहाँ पे आप इस वॉकिंग को मत देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे लीजिए आप, ही स्टॉप्ड टू टॉक टू मी, वह मुझसे बात करने के लिए रुक गया। लेकिन अब यहाँ इस सेंटेंस में देखिए ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टू इन्फिनेटिव यूज़ किया गया है, यहाँ पर जीरंड यूज़ किया गया है। तो जब भी हम अगर हम स्टॉप के बाद टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, टू इन्फिनेटिव, तो इट मीन्स कि ये काम करने के लिए मैं किसी और काम में इन्वॉल्व था, मैं कोई और काम कर रहा था, वो काम मैंने रोक दिया, ठीक है, इस कार्य को करने के लिए। लेकिन अगर आप स्टॉप के बाद में जीरंड यूज करते हैं तो इसका मतलब आप इसी एक्शन को रोक रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक्शन मेंशन किया गया इसी एक्शन को आप रोक रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें तो फर्स्ट सेंटेंस का क्या मतलब है, ही स्टॉप्ड टू टॉक टू मी, मतलब मुझसे बातें करने के लिए, इस काम को करने के लिए मैं किसी और काम में इन्वॉल्व था, एंगेज्ड था, वो काम मैंने यहाँ पे रोक दिया, ठीक है। हो सकता है मैं चल रहा था, हो सकता है मैं खा रहा था, हो सकता है मैं पानी पी रहा था, ठीक है। तो वो काम रोकने वो काम मैंने रोक दिया ये काम करने के लिए, ओके। तो इट मीन्स जैसे अगर मैं लिखूं ही स्टॉप्ड टू टॉक टू मी, तो आप क्या समझेंगे इससे कि ये स्टॉप मैंने कर दिया, कोई किसी और काम में मैं इन्वॉल्व था, वो काम मैंने स्टॉप कर दिया ये काम करने के लिए, मतलब वो मुझसे बात करने के लिए, ये बात करने के लिए मैंने स्टॉप किया। लेकिन क्या स्टॉप किया वो यहाँ नहीं दे रखा है, ओके। लेकिन अगर आप स्टॉप के बाद जीरंड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये कार्य ही मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टॉप के बाद में टू इन्फिनेटिव और जीरंड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए रिमेंबर। अगर हम रिमेंबर को देखें तो रिमेंबर के बाद हम टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं और जीरंड भी यूज करते हैं। तो देखिए रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। तो जो काम हुआ ही नहीं है उसको अगर आप याद करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टू इन्फिनेटिव लगाना है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई रिमेंबर टू बाई मिल्क, मुझे मिल्क खरीदना याद था। मतलब कि जिस टाइम का बोध ये रिमेंबर वर्ब कर रही है, मतलब इस रिमेंबर वर्ब से जिस टाइम का बोध हो रहा है उस टाइम पर ये जो काम था दूध का खरीदना ये नहीं हुआ था, ठीक है। तो ना हुए कार्य को रिमेंबर करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। तो जब भी कोई कार्य नहीं हुआ था और ना हुए कार्य को आप रिमेंबर करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टू इन्फिनेटिव यूज करेंगे। इसी प्रकार से ये देखिए, सी रिमेंबर्ड टू सेंड ए कार्ड टू हर ग्रैंड मदर, मतलब उसे याद था अपनी दादी माँ को एक कार्ड भेजना। लेकिन इस समय पे, किस समय पे, जिस समय का बोध ये इस वर्ब से हो रहा है उस समय पे ये कार्ड भेजा नहीं गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये काम नहीं हुआ था। जब कोई एक्शन हुआ ही नहीं है, अगर फ्यूचर में होगा वो, तो उसको अगर हम रिमेंबर करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई कार्य मतलब हम कोई कार्य कर चुके हैं पास्ट में और उसको हम रिमेंबर कर रहे हैं
ठीक है, तो वहाँ पे हम जीरंड यूज करेंगे। जैसे सी रिमेंबर्स टेकिंग हर जैकेट, मतलब उसको उसका जैकेट ले चलना याद रहता है। मतलब ये इस टाइम पे ये एक्शन जो है वो हो चुका होता है, मतलब ये एक्शन इसकी मेमोरी में है, स्पीकर की मेमोरी में है और ये एक्शन हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, आई रिमेंबर गोइंग टू द बीच व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, मतलब जब वो बच्चा था तो वो बीच पे गया था। ठीक है, बीच पे गया था, ये एक्शन इसको याद है एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये काम हो चुका है, हो चुके काम को याद करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे देखिए, ही रिमेंबर्स क्लोजिंग द डोर, तो यहाँ पे ये डोर क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब हो चुका है क्लोज, तो क्लोजिंग द डोर मीन्स डोर के बंद होना जो है ना उसको याद रहता है। तो यहाँ पे ये रिमेंबर के बाद जीरंड का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कोई काम जो पास्ट में हुआ था वो अभी भी उसकी मेमोरी में है, किसी स्पीकर की मेमोरी में, किसी पर्सन की मेमोरी में है, जो हो चुका है। तो अगर उसको अगर हम याद करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जीरंड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई काम हुआ ही नहीं है तो उसको अगर हम याद करने की बात करते हैं तो टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, जैसे इन एग्जाम्पल्स में है। ऐसा ही फॉरगेट के साथ होता है। जब भी हम फॉरगेट के साथ जीरंड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई काम आपने पास्ट में किया था लेकिन आप उसको भूल चुके हैं। ठीक है, जैसे हैव वी रियली स्टडीड दिस टॉपिक बिफोर, क्या हम इस टॉपिक को पहले पढ़ चुके हैं। आई फॉरगेट रीडिंग अबाउट इट, मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल चुका हूँ। तो मैंने ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि वो कैसा था कैसा नहीं था, वो टॉपिक मुझे याद नहीं है। इस एग्जाम्पल को अगर हम लें, ही फॉरगॉट गोइंग टू स्पेन, मतलब वो स्पेन गया था, पहले गया था, ये पास्ट में हो चुका है ये एक्शन, लेकिन अब वो भूल चुका है इस एक्शन के बारे में। ठीक है, कैसे गया था, क्या देखा था, क्या कुछ नहीं देखा था, स्पेन में गया था वो। ठीक है, कहाँ कहाँ उसने विजिट किया था, मतलब उसको कुछ याद नहीं है। तो जब पास्ट में कोई काम किया था और उसको आप भूल चुके हैं तो उसको अगर आप उसके रेफरेंस में अगर आप फॉरगेट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप जीरंड यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज़ व्हेन यू फॉरगेट अबाउट ए मेमोरी, मतलब जब कोई काम आपकी कोई किसी कार्य के बारे में आपको याद था, मतलब आपकी मेमोरी में कोई एक्शन था, ठीक है, कोई बात थी आपकी मेमोरी में, लेकिन आप उसको भूल चुके हैं। दैट यू हैव डन इन द पास्ट, जो काम आपने पास्ट में किया था लेकिन आप उसको भूल चुके हैं। तो ऐसे में हम इस चीज़ को हम रेफ़र करने के लिए जो है जीरंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई काम किया ही नहीं है और उसको अगर आप भूलने की बात कर रहे हैं तो फिर हम टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इट इज़ व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, मतलब कोई काम आप करना चाहते थे लेकिन आप उसको करना ही भूल गए, वो आपने किया नहीं। लेकिन जीरंड कब यूज़ करते हैं, कोई आपने काम किया था उसको भूल गए हैं। लेकिन टू इन्फिनेटिव कब यूज़ करते हैं, कोई काम आपने किया ही नहीं और उसको भूल गए हैं, मतलब करना चाहते थे लेकिन वो आपने किया नहीं, उसको करना भूल गए। जैसे आई फॉरगॉट टू कॉल माई मदर, मैं अपनी माँ को कॉल करना भूल गया, तो ये काम तो हुआ ही नहीं। ठीक है ना, जो काम हुआ नहीं, जो करना था, उसको या भूलने की बात करें तो टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। आगे देखिए, सी कीप्स फॉरगेटिंग टू ब्रिंग हिज बुक बैक, वह अपनी किताब को जो है वापस लाना अक्सर भूलती रहती है। तो क्या भूलती रहती है, अपनी किताब को वापस लाना, मतलब ये किताब वापस लाती ही नहीं है, तो ये काम भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, ही फॉरगॉट टू डू हिज होमवर्क, वो अपना काम करना भूल गया, होमवर्क करना भूल गया, तो ये काम, उसका मतलब होमवर्क हुआ ही नहीं, इसको ही भूल गया, तो भूल गया तो ये काम हुआ नहीं। ठीक है, मतलब फॉरगॉट के बाद टू इन्फिनेटिव यूज हुआ है तो इसका मतलब ये काम हुआ नहीं, ये काम इसको करना था स्पीकर को, लेकिन ये करना भूल गया। यहाँ पे देखिए, फॉरगेट के बाद टू ब्रिंग, तो यहाँ पे ये जो ब्रिंग मतलब जो लाना है, कुछ भी लाना है, ये जो लाना एक्शन है ना, ये हुआ नहीं, ये करना चाहता था ये ब्रिंग एक्शन, लेकिन ये भूल गया इसको करना। यहाँ पे देखिए, आई फॉरगॉट टू कॉल माई मदर, मतलब मदर को कॉल करना था, चाहता था वो कॉल करना, लेकिन ये एक्शन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भूल गया। ठीक है, लेकिन अगर हम जीरंड यूज़ करते हैं तो जीरंड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये देखिए, फॉरगेट के बाद जीरंड है, इसका मतलब ये एक्शन हो चुका है पास्ट में। ठीक है, लेकिन अभी स्पीकर को ये याद नहीं है। यहाँ पे देखिए, वो स्पेन गया था, ये हो चुका है ये एक्शन, लेकिन ये स्पीकर को याद नहीं है, वो भूल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉरगेट को यूज करते हैं जीरंड और टू इन्फिनेटिव के साथ। तो कैसा लगे वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।